तो स्वागत है आपका। मैं देश दीपक सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि परिमेय संख्याओं के घटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है और साथ ही साथ घटाने की प्रक्रिया जब होती है तो यह किन प्रगुणों का पालन करती है या जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ का किस प्रकार से पालन करती है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम कोई परिमेय संख्या ले रहे हैं तो परिमेय संख्या के संबंध में आपको बताया हुआ है कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, q का मान शून्य नहीं हो और pq क्या हो, वह इंटीजर हो या पूर्णांक हो। तो घटाने की प्रक्रिया में दो दशाएं हो सकती हैं। पहली दशा ये हो सकती है कि जब समान हर हो और दूसरी दशा हो सकती है कि जब असमान हर हो। इसका मतलब इक्वल डिनोमिनेटर एंड अनइक्वल डिनोमिनेटर, दो बातें हो सकती हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को हल करने के लिए यह दो विधियां हैं कि हम संख्या रेखा की सहायता से इन परिमेय संख्याओं के घटाने की प्रक्रिया को हल कर सकते हैं, या दूसरा गणितीय रूप से जो हमने घटाने की प्रक्रिया जाना है, भिन्नों को घटाने की प्रक्रिया जाना है, उन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा हम इनको घटाने की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि हमने कोई परिमेय संख्या लिया जिसका हर समान है और हर समान होने पर, हर समान होने की दशा में यहाँ पर देखिए, जैसे हमने संख्या लिया -4/7 -4/7 -12/7। अब इसको हमको घटाना है। तो यदि आप गणितीय रूप से कर रहे हैं, देखिए गणितीय रूप से करने पर यह सामान्य रूप से कितना हमको मिल जाएगा, यह सामान्य दशा में हमको 8/7 के रूप में मिल जाएगा, क्योंकि यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -4/7 और फिर यह +12/7 और परिणाम हमको 8/7 के रूप में मिल गया। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर यह हुआ कि परिमेय संख्याओं का अंतर क्या हुआ, अंशों में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं का अंतर और जो समान हर दिया गया है उसके अनुपात के बराबर है। तो यह अंतर अंशों का अंतर बटे समान हर के बराबर है। p/q और r/q यदि दो परिमेय संख्याएं हैं, इनको घटाते हैं तो घटाने की दशा में यहाँ पर q यह समान हर है, इसको पहले लिख लेते हैं और अंशों को घटा दिया जाता है। इस प्रकार से समान हर वाली परिमेय संख्याओं को हम घटा लेते हैं। लेकिन जब हम संख्या रेखा पर इसी को प्रदर्शित करके या संख्या रेखा की सहायता से अगर हम चाहते हैं कि इस परिमेय संख्या का परिणाम या परिमेय संख्या के घटाने की प्रक्रिया का परिणाम हमको प्राप्त हो, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं और यहाँ पर हर में क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक विस्थापन धनात्मक दिशा में अथवा एक विस्थापन ऋणात्मक दिशा में चलने पर वह 1/7 के बराबर हो। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा के लिए सीधी रेखा खींच लिया और फिर उस पर शून्य मेंशन कर लिया। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, इस तरह से करके हमने स्थान मेंशन कर लिए, स्थान चिन्हित कर लिए। ऋणात्मक दिशा में इसी प्रकार से -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, इस तरह से हमने उनके स्थान निर्धारित कर लिए। अब सबसे पहले हमको -4/7, तो देखिए -4/7 के लिए हम क्या करेंगे, शून्य से ऋणात्मक दिशा में, शून्य से ऋणात्मक दिशा में 4 खाना विस्थापित जब हम होंगे तो -4/7 पर पहुंच जाएंगे। फिर देखिए अब क्या कर रहा है, इसमें से -12/7 करना है, -12/7 करना है। तो जहां हम पहुंचे थे बाबू, वहां से अब उल्टी दिशा में चलेंगे। जहां पर -4/7 के लिए जहां पर पहुंचे, अब वहां से उल्टी दिशा में चलेंगे और वहां से कितने खाने चलेंगे, 12 स्थान विस्थापित होंगे या 12 खाने विस्थापित होंगे और विस्थापित होकर के -12/7 पर पहुंच जाएंगे। अब लास्ट में देखेंगे कि अंतिम स्थिति हमारी कहां पर मिल रही है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो दूरी होगी वह
हमको 8/7 के रूप में इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो यह 8/7 के रूप में हमको प्राप्त हो गई। फिर आगे बताया था कि जब हम असमान हर वाली संख्याओं को लेते हैं तो असमान हर वाली संख्याओं को लेने के लिए या इन संख्याओं के घटाने की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया होती है कि हर को समान बनाया जाए। जो इसमें हर दिया गया है उस हर को समान बनाने के लिए हर की संख्याओं का हम क्या करते हैं, हर की संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त ले लेते हैं और लघुत्तम समापवर्त लेने के पश्चात जो भिन्नों को सरल करने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इसे हल कर लेते हैं। तो यदि a और b तथा c और d यह परिमेय संख्याएं मानक रूप में दी गई हैं तो इन मानक रूपों को सबसे पहले हम p/q और r/q के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर हर को हम समान बनाते हैं। जब हर समान हो जाते हैं तो जो सामान्य प्रक्रिया है उस सामान्य प्रक्रिया के द्वारा इस अंतर को ज्ञात कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे हमने लिया -5/4 -5/6 -5/6। अब यहां पर एक माइनस लगा दीजिए, यह बराबर हो गया -5/4 माइनस और ये हो गया -5/6। इसको हम हल करना चाहते हैं कि इसका परिणाम हमको क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। जब 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो आप देखेंगे कि यह कितने के बराबर हमको मिल गया, यह हमको 12 के बराबर मिल गया। तो अब इसको जब आप हल करेंगे तो वह परिणाम हमको क्या मिलेगा, यह परिणाम हमको मिल जाएगा -5/12 के -5/12 के, जब इसको गणितीय रूप से हल कर रहे हैं। अब इसी प्रश्न को यदि हमको संख्या रेखा पर हल करना है तो संख्या रेखा पर हल करने के लिए भी यही प्रक्रिया है कि पहले हर को समान करेंगे। और हर यहां पर कितने के बराबर मिल रहा है, हर यहां पर हमको मिल गया 12 के। इसका मतलब है कि अब संख्या रेखा खींचने के पश्चात हम संख्या रेखा खींच लिए, इसके पश्चात अब उसको समान दूरी के खंडों में विभाजित कर लेंगे। जब समान दूरी के खंडों में विभाजित कर लेंगे तो इसका अब 1 भाग कितने के बराबर हो जाएगा, इसका 1 भाग 1/12 के बराबर हो जाएगा। तो शून्य के जब दाहिनी ओर चलेंगे तो शून्य की दाहिनी ओर चलने पर दूरियां धनात्मक हैं, तो 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 इस तरह से आपने चिन्हित कर लिया। इसी प्रकार से शून्य से जब बाईं ओर चल रहे हैं तो शून्य से बाईं ओर चलने पर दूरियां ऋणात्मक हैं और वह -1/12, -2/12, -3/12, -4/12 इस तरह से जहां तक हमने आना है वहां तक, या प्रश्न में जो अंक हमको मिल रहा है या जो परिमेय संख्या मिल रही है उस परिमेय संख्या को प्रदर्शित करने के लिए वहां तक हम संख्या रेखा पर चिन्हित कर लेंगे। अब यहां पर देखिए, जैसे हमने कहा कि एलसीएम यहां पर इसका कितना हो गया, एलसीएम यहां पर इसका हो गया 12 के बराबर या 12 के बराबर। तो अब ये देखिए 4 3 12 और यहां पर हो गया 3 5 15 -15 हो गया। फिर देखिए बेटा यहां पर -6 दूनी 12 और 5 दूना 10, यहां पर हो गया -10। ठीक है, अब ये देखिए बेटा इसको हल करने के लिए अब क्या करना होगा, इसको हल करने के लिए आपको संख्या रेखा पर प्रारंभ में सबसे पहले 15/12 मिल रहा है, तो -15/12 आप ऋणात्मक दिशा में आएंगे, शून्य से आप -15/12 दिशा में वापस आ रहे हैं या उस दिशा में आ रहे हैं जिस दिशा में आपने ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया हुआ है। इसके पश्चात अब उसमें से -10/12 घटाना है,
तो आपको बार बार कह रहे हैं कि जहां पर पहुंचे हुए थे वहां से जब उल्टा चलना शुरू कर देंगे तो वही घटाने की प्रक्रिया हो जाएगी। तो अब वहां से उल्टी दिशा में चलेंगे और कितने खाने चलेंगे, 10 खाने चल करके वहां पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से जो अंतिम दूरी मिली आपको, अंतिम स्थिति मिली, और जो प्रारंभिक स्थिति थी उसके बीच की दूरी वह -5/12 के बराबर हो जाएगी। अब बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया जो है किन प्रगुणों का पालन करती है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है या जिसको संवरक प्रगुण कहते हैं, इसका मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं को यदि घटाया जाए तो दो परिमेय संख्याओं को घटाने पर जो संख्या हमको प्राप्त होती है वह संख्या भी हमको एक परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होती है। यही संवरक प्रगुण है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि यह संवरक प्रगुण का पालन करती है। तो जब भी इस प्रकार से घटाने की प्रक्रिया होती है तो घटाने की प्रक्रिया में संवरक प्रगुण का पालन होता है। लेकिन जब इस क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण की बात करते हैं तो इस साहचर्य प्रगुण और क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों दशाओं में यहां पर अगर हम लिखते हैं P/Q -R/Q is not equal to R/Q -P/Q, यह इसके बराबर नहीं है। तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। या संख्या इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं कि P/Q है वह R/S है। अगर इन दोनों संख्याओं को घटाया जाए P/Q -R/S इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है, R/S -P/Q, क्योंकि अंतर के समय दोनों दशाओं में परिणाम अलग अलग प्राप्त होता है, जिसके कारण यह क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं करती है। इसी प्रकार से जब हम साहचर्य प्रगुण को देखते हैं तो उस साहचर्य प्रगुण में भी आप देखते हैं कि घटाने की जो प्रक्रिया है वह साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है। यदि P/Q, R/S एंड T/U यह तीन संख्याएं हैं और इनके घटाने की प्रक्रिया हो रही है P/Q -R/S -T/U इज नॉट इक्वल टू P/Q -R/S -T/U, यह दोनों दशाओं में बराबर नहीं होगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होते हैं। हैव ए नाइस डे।